महाराष्ट्र में सियासी भूचाल थमता नहीं दिख रहा है। फिलहाल जहां देखो चर्चा शिवसेना सांसद और शिवसेना के थिंक टैंक कहे जाने वाले संजय राउत की हो रही है। ईडी ने उन्हें पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में ले लिया है। उनके घर से ईडी को करीब 11.5 लाख रुपए मिले हैं। इस कैश का राउत हिसाब नहीं दे पाए, जिसके बाद ईडी ने उन्हें जब्त कर लिया। संजय राउत का कहना है कि ईडी उन्हें फंसा रही है, उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आखिरकार वो केस है कौन सा जिसमें करीब 1000 करोड़ के आसपास का घपला किया गया, जिसमें 14 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए। खुशी जताइए, संजय शिरसाट ने खुशी जताइए, क्या कहेंगे? पेड़े वाटा महाराष्ट्र कमजोर होता है, पेड़े वाटा पेड़े। आर्थर रोड जेल में नवाब मलिक के पड़ोसी बनने का सम्मान संजय राउत को मिलेगा। क्या है पात्रा चौल जमीन घोटाला? मुंबई के गोरेगांव में एक चौल है, इसका नाम पात्रा चौल है। यहाँ गरीब लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। मामला 2007 का है। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख। सरकार ने एक योजना बनाई, कहा पात्रा चौल में रहने वाले 672 किराएदारों को फ्लैट मिलेगा। इसके लिए हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL की सहायक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MHADA ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन की तरफ से 672 फ्लैट चौल के किराएदारों को देने होंगे और 3000 फ्लैट MHDA को हैंडओवर करना होगा। 47 एकड़ जमीन पर ये फ्लैट बनने थे। तय ये भी हुआ था कि किराएदारों और MHDA के लिए फ्लैट तैयार करने के बाद जो जमीन बच जाएगी उसे बिक्री और विकसित करने के लिए अनुमति देनी होगी। सब कुछ तय था कि कौन क्या क्या करेगा और कैसे करेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली फर्म गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने ऐसा नहीं किया। फर्म ने ना तो चौल के लोगों के लिए फ्लैट बनाए और ना ही MHADA को कोई फ्लैट दिया। कंपनी ने जमीन 8 दूसरे बिल्डरों को करीब 1034 करोड़ रुपए में बेच दी। इस घोटाले में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और HDIL के लोग शामिल थे। ये कंपनी देश के चर्चित PMC घोटाले में भी शामिल है। कंपनी के डायरेक्टर ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक कर्मचारियों और अफसरों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से लोन लिया। फिर कंपनी के NPA को खत्म करने के लिए 250 करोड़ रुपए का फेक डिपॉजिट बैंक में दिखाया। इसके बाद बैंक ने फिर से NPA वाली कंपनी HDIL को फ्रेश लोन दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत का क्या लेना देना है। जिस HDIL ने ये दोनों घोटाले किए थे उसके डायरेक्टर प्रवीण राउत, सारंग वधावन, राकेश वधावन है। प्रवीण और सारंग को 2020 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ में संजय राउत का कनेक्शन सामने आया। मार्च 2018 में MHADA ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। मामला आर्थिक अपराध विंग यानी EOW को दिया गया। EOW ने फरवरी 2020 में प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी है। वो HDIL में सारंग वधावन और राकेश वधावन के साथ कंपनी में निदेशक थे। वधावन बंधु PMC बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी है। प्रवीण राउत को कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन PMC बैंक घोटाले के मामले में प्रवीण को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण राउत को ईडी ने गिरफ्तार करके पूछताछ की। उसके बाद इस मामले में सुजीत पाटकर का नाम सामने आया। ईडी ने सुजीत पाटकर के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले। ईडी की जांच में सामने आया कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को एक लोन दिया। ये लोन 55 लाख रुपए का था, लेकिन बैंक से ये बिना लोन के पास हुआ। बैंक से लिए गए 55 लाख रुपयों से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। इस फ्लैट के सिलसिले में ईडी ने वर्षा राउत से पूछताछ की। आरोप है कि MHADA लैंड डील में प्रवीण राउत को कमीशन के रूप में 95 करोड़ रुपए मिले। जिस सुजीत पाटकर का नाम सामने आया और ईडी ने छापा मारा, उसका लिंक भी संजय राउत से जुड़ रहा है। सुजीत संजय राउत का करीबी माना जाता है। इसके अलावा सुजीत पाटकर की एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी है जिसमें संजय राउत की बेटी उसकी पार्टनर है। संजय राउत पर जिस जमीन घोटाले में शिकंजा कस रहा है, उस स्कैम में करीब 1034 करोड़ की घोटाले का आरोप है। इस मामले में संजय राउत के सहयोगी प्रवीण राउत की 9 करोड़ रुपए और संजय राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। ईडी ने पिछले साल वर्षा राउत से PMC बैंक घोटाले और माधुरी राउत
उनसे संबंधों को लेकर पूछताछ की थी। जांच में पाया गया था कि वर्षा राउत और माधुरी राउत अवनी कंस्ट्रक्शन में पार्टनर है। इस कंपनी में वर्षा राउत ने सिर्फ 5,625 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया था, जबकि इस कंपनी से उन्हें 12 लाख रुपए मिले थे। इसके अलावा पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने मिलकर अलीबाग में एक जमीन भी खरीदी थी। अलीबाग की ये लैंड डील भी ईडी के रडार पर है। 1000 करोड़ से ज्यादा के पात्रा चौल घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। अरेस्ट करने से पहले ईडी की 3 टीमों ने उनके 3 ठिकानों पर रेड भी की थी। राउत को उनके मैत्री बंगले से हिरासत में लिया गया और ईडी ऑफिस लाकर की गई 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। राउत आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है। क्राइम रिपोर्टिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले संजय राउत को अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। बाला साहेब के बाद वो उद्धव के करीब आए और शिवसेना के थिंक टैंक बन गए। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र की सियासत के लिए किसी भूकंप से कम नहीं है, वो भी ऐसे समय में जब उद्धव की शिवसेना पहले से ही अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। संजय राउत ने सारे आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा, मैं किसी घोटाले में शामिल नहीं हूं। ईडी ने गलत सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की सौगंध खाता हूं कि मेरा किसी घोटाले से कोई संबंध नहीं है। मैं मर जाऊंगा लेकिन आज सरेंडर करूंगा, ना ही शिवसेना छोड़ूंगा, झुकूंगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।